जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे, हम लोग जो हैं अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की न्यू मैथ्स बुक लॉन्च हुई है उस बुक का जो है टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर कर रहे हैं, जिसके हमने अभी तक जो किए हैं 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज मैं आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो जल्दी से सभी मेरे भाई बहन लाइव जुड़ जाइएगा, जिससे हम लोग जो हैं यहाँ से अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चे, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मेरे भाई देखो, सबसे पहली खुशखबरी बच्चे आपको एक है, क्या है कि आपकी 75,000 प्लस, मेरी शेयर कितनी 75,000 प्लस एसएससी जीडी की वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे भाई, 75,000 प्लस का। ठीक है बच्चे, तो ये सुनहरा मौका है, आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, और हम ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए बच्चे, अपनी आज की वीडियो पे हम लोग चल लेते हैं। देखो, जो 51 नंबर का सवाल है कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और प्रति 1 घंटे के अंत में उसकी गति बच्चे 7 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। तो यह 225 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी बच्चे? 225 किलोमीटर की। ठीक है, ये इतनी जानी है मेरे शेर, इतनी। तो पहले में कितनी चल रही? 25। आपने कही भैया ये पहले घंटे चली 25, अगले घंटे कितनी चलेगी? 25 प्लस 7 ऐड कर दो, तो 25 और 7 अगले में चलेगी बच्चे 32, फिर प्लस 7 ऐड कर दो तो चलेगी 39, प्लस फिर 7 ऐड कर दो तो ये चलेगी कितना? आप कहेंगे भैया 7 ऐड कर दिया 46 चलेगी। फिर कितना चलेगी? आप कहेंगे भैया 46 में को 7 ऐड किया तो आप कहेंगे यहाँ से चलेगी 53। बच्चे यहाँ से कितनी चलेगी? 53 चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ लो इसको, ये कितना हो चुका है। ठीक, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे भाई 5 2 7 7 9 7 9 16 16 8 6 22 3 25 के का 5 हासिल लगे कितना? 2 5 4 9 9 और 3 12 12 और 3 15 15 और 2 17 और 2 हासिल के 17 और 2 19। तो मेरे शेर ये कितना चल गया? इतना चल गया। ठीक है, अभी बचा कितना? क्योंकि हम लोगों को 225 चलाना था इसको, 225। तो अभी ये बचा कितना है? आप कहेंगे भैया बचा है यहाँ से 5 में से 5 गया 0 और 22 में से 19 गए आपके, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से 3, मतलब 30 बचा। क्या बचा? 30। अब मेरे भाई ये 30 बचा, लेकिन ये अगली जब चाल चलेगा 7 बढ़ा के, तो ये 1 घंटे में 7 चल जाएगा। बच्चे 1 घंटे में कितना चलेगा? 60 चलेगा। लेकिन हम लोगों को 60 ना जाकर जाना कितना है? 30। तो मेरे शेर ये 30 कितने में जाएगा? तो आप कहेंगे भैया यहाँ ये आधा घंटा ही चलेगा। कितना चलेगा? आधा घंटा, क्योंकि हम लोगों को 30 जाना है मात्र, अब 30। तो बच्चे 60 नहीं जाना, क्योंकि 57 प्लस 7 ऐड किया तो 60 हो गया, लेकिन हम लोगों को 60 नहीं जाना है, यहाँ से 30 जाना है। तो इस वजह से हम इसको आधा घंटा ही यहाँ पर चला पाएंगे, तो इसका मैंने आधा घंटा कर दिया। बच्चे यहाँ से देखो, 1 घंटा आपका ये, 1 घंटा आपका ये, 1 घंटा आपका ये, 1 घंटा आपका ये, 1 घंटा ये, और यहाँ से क्या मेरे शेर? आधा घंटा है। क्या है? आधा घंटा। तब हम लोग इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 और ये मेरे शेर आधा घंटा, तो आप कहेंगे भैया 5.5 घंटे। कितना? 5.5 घंटे। बच्चे जब इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 घंटे, मतलब सॉरी 5.5। बच्चे 5.5 लिखेंगे इसको हम लोग, तो 11/2 लिखेंगे। मेरे शेर कितना? 11/2 घंटे। 5.5 लिखेंगे तो 11/2 घंटे लिखेंगे। ठीक है, क्या 11/2 घंटे किसी में है? तो आप कहेंगे भैया जी हाँ है, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे शेर बिल्कुल सही है, 11/2 घंटे। चलिए, एक और अगला सवाल आपके सामने है कि एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मतलब 6 घंटे में पूरी करने के लिए कार की गति क्या होगी? तो बच्चे देखो, दूरी बराबर क्या होगा? आप कहेंगे भैया दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। मेरे शेयर समय 7 घंटे ले रही थी, चाल कितनी थी इसकी? 54। तो बच्चे ये इसने डिस्टेंस कवर किया। वो बोल रहा है इसको 6 घंटे में चलना है, तो इसकी स्पीड बताओ। बच्चे स्पीड बराबर क्या होता है? कुल दूरी। मेरे शेयर कुल दूरी कितनी है? अभी तो हमने निकाली है 7 गुणा 54 बटे कुल समय कितना? बच्चे आपका समय ले रहा है 6 घंटे, क्योंकि सवाल में बोला है 6 घंटे। ठीक है, अब 6 से आप लोग इसको काटेंगे, 6 9 54 और 9 7 कितना होगा? 63। तो आप कहेंगे भैया ये आ जाएगा 63 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा मेरे शेयर? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका जवाब होगा। और ये किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का जवाब भी हमारे का आ चुका है, जो हमारा 52 नंबर का सवाल था। चलिए एक और अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि T1 और T2 के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। मेरे शेयर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये आपका T1 है और ये आपका T2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है? 400 किलोमीटर की है, 400 किलोमीटर। आगे बोला है सुबह 8 बजे बस ए और बी क्रम से, बच्चे ए और बी, ठीक है,
ए इधर है, T2 से चली है, बी इधर है, ठीक है। ए और बी कब? 8 बजे, 8 AM पर, दोनों ही, ठीक है, दोनों ही। तो 8 AM को यहां से मैंने बॉक्स में कर लिया है, ठीक है। अब आगे उसने बोला क्या है, मतलब इस T1 और T2 और T1 के लिए, T1 और T2 से चलिए किसी से भी छोड़ दो, ए और बी की गति 30 और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई किस टाइम मिलेंगी मेरे शेर? 30 और 70। इसकी मान लीजिए कितनी है? 30 है। या देखो बच्चे, यहां से ये उल्टे रख दी, कोई बात ना, ये ए था, ये बी था, ठीक है। इसकी कितनी है? आप कहेंगे भैया ये 30 है, और इसकी कितनी है? ये विपरीत दिशा में आ रही है 70 की से। तो मेरे शेर मैंने आपसे बताया था यहाँ पे आपकी सापेक्ष चाल क्या होगी बच्चे। आप कहेंगे भैया ये जो सापेक्ष चाल होगी, दोनों चालें जुड़ जाएंगी। तो सापेक्ष चाल यहाँ से क्या हो जाएगी? आप कहेंगे भैया यहाँ से जो हमारी सापेक्ष चाल हो जाएगी वो इनको जोड़ लो, 70 और 30 कितना? 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बच्चे उसने बोला किस समय मिलेंगी, तो टाइम बराबर क्या होगा? आप कहेंगे भैया दूरी कितनी है? 400, दूरी बटे चाल, चाल कितनी आई? 100। तो मेरे शेर ये 4 घंटे के बाद मिल जाएंगी। कितने घंटे के बाद? आप कहेंगे भैया ये ट्रेनें जो है 4 घंटे के बाद मिल जाएंगी, 4 घंटे के बाद। अब मैं आपसे पूछूं, ये 8 बजे चली है, 4 घंटे बाद कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 8 4 12। तो बच्चे किस टाइम मिलेंगी? 12 बजे मिल जाएंगी। और 12 बजे आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर सी है, जो इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी है मेरे शेर, वो बिल्कुल सही है कि ये ट्रेनें जो है आपस में 12 बजे मिल जाएंगी। चलिए एक और अच्छा सवाल है कि एक ट्रेन 18 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। बच्चे मैंने आपको बताया है जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी चलेगी। ये ट्रेन है और ये कौन है? आपका प्लेटफॉर्म है मेरे शेर, ठीक है। और ये इसको मतलब यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है टोटल, इसको कितने सेकंड में पार कर रही है? 18 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। आगे देखो क्या है, और एक आदमी को 8 सेकंड में पार करती। बच्चे मैंने आपसे बताया था आदमी हो, बिजली का पोल हो या कोई पेड़ हो, उसकी कोई लंबाई नहीं होती। अगर इन तीनों चीजों को ट्रेन पार करती तो ट्रेन अपनी ही लंबाई बच्चे चलती है, अपनी ही लंबाई। तो पता चला ट्रेन जो है अपने आपे को 8 सेकंड में पार कर लेती है, 8 सेकंड में। और ट्रेन की लंबाई यहां से 100 मीटर है मेरे शेर। तो ट्रेन की स्पीड, तो मेरे भाई स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी कुल दूरी मतलब 100 मीटर जब आदमी को पार करेगी तो अपनी ही दूरी चलेगी, बटे कुल समय कितना है? यहाँ से 8। बच्चे ये इसकी स्पीड आ चुकी है, ये इसकी स्पीड आ चुकी है। उसने पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो मेरे भाई देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम कैसे याद करेंगे बच्चे? देखो ट्रेन जो है अपनी लंबाई कितनी? 100 मीटर। कितने सेकंड में बच्चे? 8 सेकंड में। तो 8 सेकंड तो चल रही है अपनी, तो मेरे शेर 18 सेकंड में चल रही दोनों की, अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की। 8 सेकंड इसने अपने ले दिए, तो प्लेटफॉर्म को कितने लेगी? ये 10 सेकंड। बच्चे प्लेटफॉर्म को कितने लेगी? 10 सेकंड, क्योंकि यहां से 18 सेकंड को बांटू मैं, तो ट्रेन अपनी डिस्टेंस तो 8 सेकंड में चल रही है। देखो मेरी बात सुनो, अपनी 8 में, तो बच्चे टोटल 18, यहाँ 8, तो इधर कितना बचा? आप कहेंगे भैया यहाँ तो ये 10 ही सेकंड चल रही, मतलब जो प्लेटफॉर्म है बच्चे उसको ये 10 सेकंड में पार कर दे रही, 10 सेकंड में। तो मेरे शेर यहां से हम लोग लिखेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है मेरे शेर, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। बच्चे चाल कितनी है? आप कहेंगे भैया 100/8 है, इनटू समय कितना मेरे शेर? प्लेटफॉर्म को पार करने का 10 सेकंड है। कितना? 10 सेकंड है। बच्चे इसको काट दीजिए, 4 से काटा 2 बार, 4 से इसको काटा कितनी बार? 25 बार। 2 से इसको काटा कितनी बार? 5 बार। और 25 पंजे कितना होता है? 125 होता है। 25 पंजे कितना होता है मेरे शेर? 125 होता है। तो इस सवाल का जवाब हमारे का 125 मीटर आ चुका है। मेरे भाई इस सवाल का जवाब क्या आ चुका है बच्चे? 125 मीटर आ चुका है। आप लोग फिर से दोबारा से सुन लीजिए। ट्रेन अपने आपे को 8 सेकंड में पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को 18 में कर रही है, तो बच्चे उसमें से उसका दे दो 8 सेकंड। प्लेटफॉर्म को कितने में करेगी? वो 10 सेकंड में। इस बात का ध्यान रखना कि प्लेटफॉर्म को 10 में करेगी, उसकी चाल ही आ गई प्लेटफॉर्म की। अगर आप इसे बड़ा करके करना चाहते हैं तो बड़ा भी हो जाएगा। बड़ा कैसा हो जाएगा बच्चे? देखो चाल ही आ गई, 18 सेकंड में पार कर रही, तो मेरे शेर ये प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? आप कहेंगे भैया इसकी चाल थी 100/8 इंटू 18 मिनट का समय लेगी। मेरे शेर 25 मतलब 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, इससे काट दिया 9 बार, 25 नंबर कितना होगा? 225। बच्चे यहां से यहां तक की डिस्टेंस की अगर मैं बात कर लूं तो ये आ चुकी है 225 मीटर की। अब बच्चे उसने ट्रेन की लंबाई तो दे रखी है 100, ये 100 है, तो ये कितनी बची? आप कहेंगे भैया 125 बची। कहीं से भी कर लो, आंसर जो है आपका जवाब जो है बच्चे प्लेटफॉर्म की लंबाई 125 ही मीटर आएगी। चलिए एक और अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड और 32 सेकंड। बच्चे जो एक ट्रेन है वो तो चल रही है, इसको व्यक्ति को पार कर रही 25 सेकंड में, और मतलब दूसरी जो वो कितने में पार कर दे रही है? 32 सेकंड में।
मेरे शेर ये अपनी ही दूरी चल रही है, इसने अपनी दूरी चली 25 सेकंड में, इसने अपनी चली कितने में 32 सेकंड में, और इन्होंने ओवरऑल एक दूसरे को पार किया मेरे शेर कितने में, आप कहेंगे भैया 30 सेकंड में। तो ये बीच में रख दो बच्चे। इनकी चालों का अनुपात पूछा, कुछ नहीं लगाना, मतलब एलिगेशन मेथड यहां से लगा देना। यहां कितना अंतर आएगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 2, यहां से कितना अंतर आएगा, आप कहेंगे भैया 5। इनकी चालों का रेशियो आ चुका है कितना, 2:5 बच्चे। इनकी चालों का अनुपात आ चुका है 2:5, तो उसने पूछा इनकी गतियों का अनुपात, तो आप कहेंगे भैया 2:5 होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। बच्चे क्या होगा, आप कहेंगे भैया 2:5 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी के पास है। चलिए अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, कितने में, आप कहेंगे भैया 36 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। तो बच्चे पता चल गया कि 20 सेकंड में जो है ट्रेन अपने आपे की दूरी चल जाती है 20 सेकंड में, ठीक है, अपने आपे की दूरी। बच्चे ट्रेन की गति कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो मेरे शेर मेरी बात सुनो, फिर से मेरी बात सुनो, यहां से एक ये ट्रेन थी, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म था बच्चे, यहां से यहां तक की दूरी इन लोगों ने चलनी है, ठीक है। अब उसने अपने आपे को वो कितने सेकंड में पार कर रही है ट्रेन, 20 में, कितने में 20 में, और टोटल कितना, यहां से कितने सेकंड ले रही है, 36 सेकंड। तो बच्चे इसके कितने सेकंड बचे प्लेटफॉर्म के, आप कहेंगे 16 सेकंड में मात्र प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कितने में, 16 सेकंड में। अगर खाली प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में, ठीक है, 16 सेकंड में। बच्चे इसकी चाल क्या है, तो स्पीड देखेंगे हम लोग कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको जब हम मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 करेंगे मेरे शेर, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो आप कहेंगे भैया 20 मीटर प्रति सेकंड यहां से आ चुकी है, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है मेरे शेर, ये आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से उसने बोला प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो बच्चे फिर से वही बात है, मैं आपसे कहूं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, तो आप कहेंगे मेरे भाई क्या कहेंगे कि भैया प्लेटफॉर्म की लंबाई की अगर बात कर लें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी निकाला, लंबाई बराबर क्या होती है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितनी है 20 गुणा प्लेटफॉर्म का कितना समय लगा 16, कितना 16, तो 16 नहीं 32, आप कहेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई डायरेक्ट आ चुकी है मेरे भाई कितना 320 मीटर। बच्चे कितना आ चुकी है डायरेक्ट, आप कहेंगे भैया 320 मीटर आ चुकी है, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी के पास है, ठीक है। अगर इस सवाल को भी आप पिछले सवाल की तरह करना चाहते हैं तो आप पिछले सवाल को देख के इस सवाल को बनाना, ठीक है, ना बने तो मुझे को कमेंट करना, मैं फिर आपको बताऊंगा। चलो एक और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 340 मीटर लंबे पुल को, बच्चे कितने को, 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में, मेरे भाई यहां से अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखूं कितना है 340 मीटर है, और इसको कितने में, आप कहेंगे भैया 36 सेकंड में पार कर दे रही है। आगे बोला है और 460 मीटर लंबे पुल को, बच्चे कितने को, 460 मीटर लंबे पुल को, तो आप कहेंगे भैया 460 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर दे रही है, 38 सेकंड में। मेरे शेर कितने में, आप कहेंगे भैया 38 सेकंड में पार कर दे रही है। अब बच्चे क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल पूछिए, क्या पूछा है, अब कहेंगे रेलगाड़ी की गति पूछिए। तो मेरी बात सुन लो, यहां से डिस्टेंस कितना अंतर है बच्चे, डिस्टेंस, तो आप कहेंगे भैया डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है फालतू, तो आप कहेंगे 120 मीटर, कितनी 120 मीटर डिस्टेंस फालतू कवर कर रही है। बच्चे कितना सेकंड का समय ज्यादा ले रही है, अगर टाइम की मैं बात कर लूं आप कहेंगे 2 सेकंड, तो पता चला मेरे शेर क्या है कि ये 2 सेकंड में 120 मीटर चल जा। बच्चे कितनी चल जाए 2 सेकंड में 120 मीटर, क्योंकि देखो 36 में इतना चल रही है, अगले 2 सेकंड में 460 होगी, तो इन 2 सेकंड में 120 मीटर चल रही है, तो मिल गई चाल। बच्चे चाल निकालनी है हमें, तो स्पीड बराबर क्या हो, दूरी बटे समय, दूरी कितना है 120 बटे समय कितना है 2, बच्चे किसमें है मीटर प्रति सेकंड में, मगर सवाल में जो पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में मेरे शेर, तो 18/5 से गुणा कर दो, 18/5 से गुणा कर दो, 2 से काट दिया इसको कितनी बार 9 बार, और इसको काट दिया कितनी बार 24 बार, कितनी बार 24 बार काट चुके हैं हम इसको, ठीक है। अब यहां से जब हम गुणा करेंगे तो यहां आप कहेंगे 9 चौक 36 के का 6 हासिल लगे 3, 9 दूनी 18 और 3 21, तो बच्चे ये कितना आ चुका है 216 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। मेरे भाई स्पीड जो आ चुकी है 216 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे बिल्कुल सही है, 216 किलोमीटर प्रति घंटा इस रेल की क्या है गति आ चुकी है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर पिछले सवाल की तरह ही है कि 343 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में और 243 को 30 सेकंड में और 343 को 36 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की लंबाई।
बच्चे फिर से वही है, 243 को कितने समय में, आप कहेंगे भैया 30 सेकंड में। और यहां से मैं आपसे कह दूं 343 को कितने समय में, तो आप कहेंगे भैया यहां से कर दे रही 36 सेकंड में। शेर कितने में, 36 सेकंड में। अब फिर से वही वाली बात आ गई बच्चे, कितना डिस्टेंस का अंतर, अगर मैं डिस्टेंस का पूछ लूं आप कहेंगे 100 मीटर का। कितने का मेरे भाई, 100 मीटर का। बच्चे टाइम का अंतर मैं अगर पूछ लूं आप कहेंगे भैया टाइम का अंतर है 6 सेकंड। बच्चे कितना है टाइम का अंतर, 6 सेकंड का है। तब उसने चाल पूछी है मेरे शेर, स्पीड बराबर क्या होगा, आप कहेंगे दूरी कितनी है मेरे शेर, 100 मीटर बटे कितना समय 6। मगर किलोमीटर में पूछा, फिर चेंज करेंगे हम लोग कितना, 18/5 में, 18/5। बच्चे 5 से इसको काट दिए 20 बार और 6 से इसको काट दिए 3 बार, तो 20 दिए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। बच्चे कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए के पास है। मेरे भाई इस सवाल का जवाब आपके का क्या है, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक और अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। बहुत गजब बच्चे, अगर उसकी स्पीड में ऐसे ही निकाल लूं तो आप कहेंगे भैया 1600 मीटर है और बटे में कितने 4 मिनट है, तो ये क्या हो चुका है, मीटर प्रति मिनट में। बच्चे किस में हो चुका है, मीटर प्रति मिनट में हो चुका है। इसको हम लोगों को किस में चेंज करना, आप कहेंगे भैया किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना। तो बच्चे मीटर प्रति मिनट से अगर किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग बनाते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 बटा बच्चे क्या करते हैं, 3/50 से गुणा लगा देते हैं। किससे, 3/50 से। जैसे 18/5 है ना, तो ऐसे जैसे 18/5 5/18 ऐसे ही होता है मीटर प्रति मिनट बनाने के लिए। 50/3 3/50, 50/3 3/50, ठीक है। चलिए तो यहां से जब हम लोग इसको काटेंगे मेरे भाई, इस 4 से मैंने इसको काट दिया पहले कितनी बार, 400 बार, 400। बच्चे 50 से इसको काटा, 0 से 0 कट गया, 5 8 40 8 बार और 8 दिया, कितना हो जाएगा मेरे शेर, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा यहां से हो जाएगा 24 किलोमीटर। तो मेरे शेर यहां से क्या आ चुका है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे जब देखो ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा को बच्चे जब किस चीज में चेंज करते हैं, मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट में, तब हम लोग किस तरह गुणा लगाते हैं, तो आप कहेंगे भैया इसमें चेंज कर रहे हैं तो यहां से यहां जाएंगे तो गुणा लगाएंगे किसमें बच्चे, आप कहेंगे भैया यहां से गुणा लगाएंगे 50/3 की, 50/3। और जब बच्चे मीटर प्रति मिनट से जब क्या मेरे भाई, आप कहेंगे भैया जब इस मीटर प्रति मिनट से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तब हम लोग 3/50 से गुणा लगाएंगे। कितने से, 3/50 से। ये बात आप ध्यान कर लेना, नोट कर लेना। तो इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब आ चुका है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारे किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल कि एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर लेती है, तो ट्रेन की गति, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखो डिस्टेंस क्या आएगी, दोनों की लंबाई जोड़ दो, दोनों की लंबाई जोड़ दो। बच्चे इसको दिया 600 हो गया, तो ये 700 और 260 कितना, 700 और 260 960 हो चुका है, कितना 960, ठीक है। अब इसको 48 सेकंड में पार कर ली, तो सॉरी मतलब ये अभी नहीं बच्चे, डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना दे रखा, आप कहेंगे भैया 48 सेकंड, 48 सेकंड, ठीक है। और ये क्या है, मीटर्स में है, ठीक। तब उसने पूछा है ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में, तो स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है, 960 बटे कुल समय, मेरी शेर कितना है 48। और भाई मेरे क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5 से। बच्चे 48 दूनी 96, 20 बार हो गया, और इससे इसको काटा कितनी बार, 4 बार, और 18 चौक कितना होगा मेरे शेर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ये आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है कि एक वायुयान की गति 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, यह गति मीटर प्रति सेकंड है। बच्चे ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड। देखो यहां नहीं है, आप इंग्लिश वाले में देखो, ये क्या है मेरे शेर, मीटर प्रति सेकंड, आप लोगों को बता देना है, मीटर प्रति सेकंड। तो देखो मेरे भाई सबसे पहले तो ये क्या है बच्चे, ये है आपका 120 किलोमीटर जा रही है 1 मिनट में, ठीक है बच्चे। अब यहां से उसने पूछा है मीटर प्रति सेकंड में, तो इस किलोमीटर के तो मीटर बनाएंगे मेरे भाई, कितने से गुणा करेंगे, 1000 से, बटे इस मिनट का सेकंड बनाएंगे तो यहां से 60 से गुणा करेंगे, 60 दूनी 120 और 1000 दूनी 2000, बच्चे कितना 2000 मीटर प्रति सेकंड, कितना मीटर प्रति सेकंड। ऐसा कुछ है आपका 2000 मीटर प्रति सेकंड, आप कहेंगे बिल्कुल है। और किस जवाब में है, जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका बिल्कुल सही है। बच्चे किस जवाब में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल मेरे शेर,
सवाल है यहाँ से कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर को 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर को 35 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो औसत गति बच्चे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, ये 41 किलोमीटर की है और ये 23 की। बच्चे इसको जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4 और 4 और 2 6, 64 आ गई। बटे में कुल समय कितना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया कुल समय है यहाँ से ये 35, इसको दे दिया, कितना हो गया 50, 80 मिनट। कितना मेरे शेर, 80 मिनट। तो बच्चे ये मिनट में है और वो किस में है, किलोमीटर में। उसने कही मीटर प्रति सेकंड में। बच्चे किलोमीटर के जब हम मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, यहाँ कितना 1000 से गुणा कर देंगे। और मेरे शेर इस मिनट के जब हम सेकंड बनाएंगे तो यहाँ से 60 से गुणा कर देंगे। कितने से, 60 से। मेरे भाई 2 जीरो से आपके दोनों जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब 8 से आप इसको काटोगे, 8 अट्ठे 64। 8 से इसको काटोगे आप कहेंगे भैया 8 अट्ठे 64। चलिए 2 से काटता हूं मैं इसको, 2 से 3 बार, 2 से इसको काट दिया मैंने कितनी बार, 4 बार। तो बच्चे ये कितना हो गया, 10 चौक 40/3। कितना हो गया, 40/3, ठीक है मेरे शेर। जब हम लोग इसको काटेंगे बच्चे 3 एकन 3, 1 बचा 3 तिया 9 और बचा कितना 1/3। तो पता चला 13 से ही 1/3 बच्चे मीटर प्रति सेकंड क्या है, इसकी चाल हो चुकी है 13 से ही 1/3। बच्चे इसकी चाल कितनी हो चुकी है, आप कहेंगे भैया 13 से ही 1/3 मीटर प्रति सेकंड जो है इस रेल की या इस कार की चाल आ चुकी है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल है कि यदि राधा 26 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ती है तो उसे 950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा, कितने मिनट का समय लगेगा। बच्चे जो राधा की स्पीड है वो कितनी है, 26 किलोमीटर। मेरे शेर इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, किसमें, सॉरी मीटर प्रति मिनट में। मैंने अभी आपको बताया कि मीटर प्रति मिनट में चेंज करने के लिए 50/3 से गुणा कर दो, 50/3 से। ये आ चुका है आपका क्या, मीटर प्रति मिनट। मेरे शेर मिल गया। यहां से डिस्टेंस भी हमारे पास है, बिल्कुल है, क्या है भैया, आप कहेंगे 1950 मीटर है। बच्चे डिस्टेंस कितनी है, आप कहेंगे भैया 1950 मीटर यहां से दे रखी है डिस्टेंस। तब हम लोगों को क्या निकालना, यहां से समय निकालना, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है मेरे शेर, दूरी। दूरी कितना है 1950, दूरी बटे चाल, चाल, ठीक है बच्चे, बटे चाल। तो आप कहेंगे 26 गुणा 50, 26 गुणा 50 और मेरे शेर बटे का 3 ऊपर गुणा में पहुंच गया, बटे का 3 ऊपर गुणा में। ये 0 से 0 कैंसिल आउट। 26 बच्चे 13 से काटा, 13 दूनी 26, 13 से इसको काटा, 13 ही कन 13, बचा कितना, आप कहेंगे 6, 13 पंजे 65, ये 15 बचा और ये 5 से इसको काटा, 5 तिये 15। तो मेरे शेर ये कितना हो गया, 3 तिये 9/2। बच्चे कितना हो गया, 9/2। जब आप इसको देखोगे 9/2 को तो आप कहेंगे भैया 2 चौक 8 और 1/2 मतलब 4.5। बच्चे कितना, 4.5 मिनट। और 4.5 मिनट आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है, 4.5 मिनट। तो देखो मेरे भाई कोई भी सवाल अभी तक ऐसा नहीं है जिसने आपको रोका हो बच्चे, और ये सारे के सारे ही सवाल एसएससी में आए हुए हैं, जीडी में ही। तो यहाँ से देखो आप आपका लेवल क्या चल रहा है। और बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, थोड़ा ज्यादा शेयर करो और ज्यादा मेरे भाई। चलो अगला सवाल देखो क्या है। सवाल है 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 700 किमी है। बच्चे ए और बी 2 स्टेशन है, यहां से यहां तक की हम बात करें, ये ए है और ये कौन है हमारे पास, बी है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है मेरे शेर वो कितनी है, 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किमी प्रति घंटा की गति से ए से छूटती है। बच्चे 80 की गति से छूटती है ये, ठीक है, छूट के ए से बी की यात्रा कवर करती है और 65 की गति से समान गति के साथ ए पर वापस लौटती है। औसत, मेरे भाई इसमें तो कुछ करना ही ना था, औसत था। डिस्टेंस क्या बच्चे, बराबर है। जब दूरी समान हो तब हम लोग एवरेज स्पीड जो निकालते हैं वो क्या होती है हमारी, 2ab। बच्चे क्या, 2 गुणा पहली वाली चाल कितनी है 80 गुणा दूसरी वाली चाल कितनी है बच्चे 65, बटे में क्या, दोनों गुणा, दोनों चालों का जोड़। तो 80 65 का जोड़ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 80 65 का जोड़ 145 हो जाएगा। कितना, 145 हो जाएगा, ठीक है, बहुत गजब। चलिए अब यहां से हम लोग अगर इसको काटें बच्चे, 5 से इसको काटें कितनी बार, 13 बार, और 5 से इसको काटेंगे हम लोग 5 दूनी 10, 5 नम 45, 29 बार, ठीक है। कितनी बार, आप कहेंगे भैया ये काटेंगे हम लोग 29 बार, ठीक है। अब यहां से देखो ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है मामला, चलो गुणा करते हैं, ठीक है, सबका गुणा। थोड़ा देखो, थोड़ा क्या है बच्चे, थोड़ा कैलकुलेटिव है, इतना नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग इसका गुणा करेंगे मेरे शेर, गुणा, तो आप कहेंगे भी इसका गुणा कर लो, तो ये कितना होगा, 13 अट्ठे 104, कितना, 13 अट्ठे 104 और गुणा 2 और बटे में कितना मेरे भाई 29, कितना 29। बच्चे यहां से गुणा करेंगे तो 2 0 0
2 चौक 8, 0 2 एकम 2 बटे में कितना मेरे भाई आप कहेंगे भैया 29। देखो यहाँ से अगर आप चाहो तो डीएस डिजिटल सम लगा सकते हैं बच्चे। ये कितना हो गया 8 और 2 10, 10 का कितना आएगा आपका 1, ये कितना हो गया 9 कट गया तो ये कितना आ गया 2। बच्चे जब 2 बटे में होता है तब हम लोग क्या करते हैं ऊपर 5 से गुणा करते हैं, ऊपर 5 से गुणा करते हैं। तो मेरे शेर जिसका डिजिटल सम 5 हो वो आंसर होगा। मेरे भाई ये कितना हो गया 7 4 11 और ये कितना आ गया 2 आ गया। बच्चे इसका देखेंगे 9 कट गया, 7 और 1 8 आ गया, ठीक है। इसका देखेंगे 7 और 2 9 कट गया, ये 7 आ गया। और इसका देखेंगे हम लोग तो 7 3 10 7 17 17, ये बच्चे कितना आ गया 8। तो डीएस तो बैठ ही नहीं रहा, ठीक है। 2 पंजे 10, ठीक है। चलिए तो डीएस नहीं बैठ रहा मेरे शेर, करके देख लो, अब करके देख लो बच्चे, ठीक है। तो जब हम लोग इसको काटेंगे 29 को मेरे भाई 29 को, चलिए देसी भाग कर दीजिए आप। 20 80 को भाग करना है किससे 29 से मेरे शेर, कितने से मेरे भाई 29 है। तो 29 की कितनी बार जाएगी, लगभग 30 है, 30 तो 3 7 21 लगभग बच्चे 7 बार देखते हैं, 7 बार। तो 7 नम 63 के का 3 हासिल लगे 6, 7 दूनी 14 6 20, 14 6 20 बचा कितना आप कहेंगे भैया 5 बचा, उतार लिया कितना 0, ठीक है। 29 दूनी 58 होता तो 29 इकन 29, 29 इकन 29 बचा कितना आप कहेंगे 1, और यहां से कितना बचा आपका 2, 21 बचा। तो मेरे शेर 71 से कोई स्टार्ट है आपका, एक ही ऑप्शन स्टार्ट है 71 से, वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी है बच्चे। वो आपका क्या है आप कहेंगे भैया ये ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका क्या है आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो कितना है 71.72 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का हमारे का जवाब होगा। ये कितना आएगा आप कहेंगे भैया 71.72, ठीक है। 71.72 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए चलो अगले सवाल के पास चलते हैं। तो बच्चे अगला सवाल यहां से क्या है कि एक 253 मीटर लंबी रेल ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है और एक पुल को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई। मेरे शेर बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। यहां से देखो क्या है बच्चे, ये ट्रेन है, ये पुल है, और ये टोटल बच्चे ट्रेन की लंबाई कितनी है आप कहेंगे 253 की है, इसका पता नहीं, ठीक है, इसका पता नहीं। अब देखो इसकी स्पीड कितनी मेरे भाई आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, ठीक है। कितनी बार 9 बार, और कितनी बार या काट दो चलो 30 बार, ठीक है बच्चे। या इसको हम 6 से काटते, किससे काटते 6 से काटते, 6 से काटो, 6 तिया 18, 6 ढाई 60, तो ये कितना आ गया आप कहेंगे भैया 50/3 मीटर प्रति सेकंड। और बच्चे समय कितना दे रखा 42 सेकंड। तो बच्चे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आप कहेंगे, टोटल डिस्टेंस दूरी बराबर कितना होता है चाल गुणा समय, ठीक है। जब काटोगे 14 बार, 14 तिया 42 और 14 पंजे कितना होता है 70, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे डिस्टेंस टोटल 700 मीटर। कितना आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 700 मीटर। मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है 700 मीटर है, और बच्चे इस 700 मीटर में से ये 253 ट्रेन है, तो बाकी जो बचा आपका पुल बचा, बाकी जो बचा पुल बचा बच्चे। 10 में से 3 गए 7 बचा, या 9 में से 5 गए 4 बचा, ठीक है। और यहाँ 6 में से 2 गए 4 बचा, तो कितनी डिस्टेंस बची 447। और 447 आपके किस ऑप्शन में है आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, कि पुल की लंबाई भैया कितनी है आप कहेंगे 447 है। मेरे शेर पुल की लंबाई यहां से कितनी आई, तो आप कहेंगे भैया 447 आई। चलिए एक और अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है और 40 किमी प्रति घंटा की गति से लौटता है। पूरी यात्रा में औसत स्पीड। बच्चे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया है कि 2 गुणा पहली चाल कितनी है 60 गुणा दूसरी चाल कितनी है 40, और बटे में क्या दोनों चालों का जोड़, तो 60 और 40 कितना 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, तो 6 चौक 24 दूनी 48। बच्चे इनका गुणा कर दो, 6 चौक 24 दूनी 48, तो आप कहेंगे भैया 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस सवाल का जवाब है। कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए एक और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है, एक व्यक्ति अपने घर से 4 किमी प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 2 किमी प्रति घंटा की गति से लौटता है। यदि उसे जाने और आने में कुल 6 घंटे का समय लगता है, तो उसके घर से उसके कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करें। बच्चे देखो घर से कार्यालय की अगर मैं बात कर लूं, ये घर था और ये यहाँ कौन था बच्चे, उसका कार्यालय था, मतलब ऑफिस था। क्या था ये, यहाँ ऑफिस था, ठीक है ऑफिस।
तो यहां से यहां तक की दूरी मैं तो मानता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी ए थी, ए। तो देखो एक बार जाने में बच्चे जब जाएगा कितना समय लेगा, तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल, 4 की चाल से जा रहा, ये समय लग गया, प्लस एक बार आने में, तो ये दूरी बटे चाल इससे, और टोटल समय कितना दे रहा है 6 घंटे का। कितने का? 6 का। मेरे शेर इसको सोल्व कर लो, ए का मान निकालना। बच्चे दोनों का एलसीएम नीचे ले लिया 4, तो यहां से कितना, ये तो आप कहोगे भैया ए ही आया, प्लस ये कितना आया 2 दूनी 4, तो ये 2a आया, और बराबर में कितना मेरे शेर 6 है। ये 6 चौक 24, 2a और 1 कितना हो गया बच्चे 3a, और 3a बराबर कितना 6 चौक 24 हो गया, और a का मान यहां से कितना आ चुका है, आप कहेंगे 3 अट्ठे 24। तो बच्चे a का मान कितना आया 8, और a क्या माना था मैंने इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ चुकी है मेरी 8 किलोमीटर। बच्चे कितनी आ चुकी है 8 किलोमीटर, और 8 किलो आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे 8 किलोमीटर जो है मेरे भाई वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बच्चे इस सवाल का जवाब हमारे का क्या है, 8 किलोमीटर है। चलिए एक और अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, 2021 की एसएससी जीडी का बच्चे सवाल है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक घर को पार करती है। ट्रेन की लंबाई, तो बच्चे जब घर को पार करेगी, घर की कोई भी दूरी नहीं होती बच्चे, वो अपनी ही लंबाई पार करेगी। मेरे शेर इस बात का भी ध्यान रखना। तो पहले तो इसकी स्पीड निकाल लो, तो स्पीड बराबर कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 कर देंगे मेरे भाई। कितना 5/18, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, तो बच्चे ये कितनी हो चुकी है, आप कहेंगे 25/2 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी है ये। अब बच्चे यहां से टाइम भी दे रखा है, कितना आप कहेंगे भैया टाइम दे रखा है यहां से 12 सेकंड का। तो मेरे भाई मैंने यहां या सवाल ने यहां क्या पूछा, आप कहेंगे भैया सवाल ने पूछा डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है, आप कहेंगे चाल गुणा समय। चाल कितना था 25/2 था, और गुणा समय कितना आया है, आप कहेंगे 12 आया है। कितना 12। बच्चे इस 2 से काटा इसको 6 बार, और 25 छक्का कितना होता है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 150 होता है। कितना होता है 150 मीटर। और बच्चे 150 मीटर आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 150 मीटर। मेरे भाई इस सवाल का जवाब आपके का क्या आ चुका है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल है आपके पास कि 60 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई। बच्चे फिर से वही सवाल, देखो क्या है, ये ट्रेन की लंबाई मान लो, ये सुरंग की। बच्चे ये टोटल लंबाई चलेगी 42 सेकंड में, ठीक है। और ट्रेन की कितनी दे रखी है 243 दे रखी है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या, मेरी शेयर स्पीड की मैं बात कर लूं 60 है, तो बच्चे इसको 5/18 से हम लोग जो है मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। 6 तिये 18, 6 दाई 60, तो ये कितना हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। कितना 50/3 यहां से ये आ चुका है। बच्चे यहां से समय की मैं बात कर लूं, समय यहां से दे रखा है कितना 42 सेकंड। तो मेरी शेयर मैं आपसे डिस्टेंस पूछ लूं, यहाँ आप कहेंगे भैया डिस्टेंस बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। बच्चे चाल गुणा समय 42 सेकंड, ये कितना 42 है, ये कितना 42 सेकंड। तो बच्चे ये आप कहेंगे 14 तिया 42 और 14 पंजे कितना 70, तो ये 700 आ चुका है। मेरे शेर ये कितना आ चुका है, आप कहेंगे 700। तो मेरे भाई ये टोटल कितना आ चुका है, जो ये लंबाई आ चुका है, आप कहेंगे 700 आ चुका है। कितना 700 मीटर। अब मेरे भाई ऐसा सवाल तो अभी पीछे भी आया, एक बिल्कुल सेम टू सेम आया था भाई, तो इसमें से ये घटा दो, तो ये कितना आया, आप कहेंगे 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 में से 4 गया, तो आप कहेंगे भैया 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, तो आप कहेंगे 457। बचे 457 इस सवाल के किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन नंबर ए। देखो 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, और 6 में से 2 गया 4, तो इस सवाल का जवाब हमारे का 457 आ चुका है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है कि एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके सुबह 10:20 से दोपहर 1:50 तक तय की गई डिस्टेंस कितनी होगी। तो मेरे भाई पहले तो देखो क्या बच्चे, यहां से इसको 12 और 1 बज गया, तो आप इसको 13:50 करो, इसको कितना करो 13:50। बच्चे 13:50 से आप लोग घटाएंगे यहां से समय निकालने के लिए 10:20, कितना 10:20, तो समय कितना बचेगा, आप कहेंगे भैया 0:03 मतलब 30 मिनट, और यहां से कितना आप कहेंगे 3 घंटा। पता चला 3.5 घंटा। पता चला बच्चे जो टाइम है वो 3.5 घंटा मतलब 7/2 घंटे है। मेरे शेर टाइम मिल चुका है, टाइम मिल चुका है। स्पीड हमारे पास है ही बच्चे कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तब यहां से पूछा क्या गया है, आप कहेंगे भैया पूछा गया है डिस्टेंस। क्या पूछा गया है, कितनी
कितनी दूरी तय कर लेगा। तो बच्चे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितना है 80 गुणा समय कितना है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 7/2 है। 2 से इसको काटा 40 बार और बच्चे 4 सत्ते 28, तो आप कहेंगे 280 किलोमीटर। कितना 280 किलोमीटर। तो यहां से जो आपका डिस्टेंस आ चुकी है मेरे शेर वो कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे 280 किलोमीटर जो है इस सवाल की डिस्टेंस आ चुकी है 280। तो ये किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए बच्चे, आज का जो वीडियो है हम लोग अपना यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।